गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैकेजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब तक के वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि डीएनए की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, न्यूक्लिक एसिड्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और उसके अंदर किस तरह से बेसिस का अरेंजमेंट होता है, किस तरह से उसका केमिकल कंपोजिशन होता है। ये सारी चीजें देखने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि इतना जो लॉन्ग डीएनए होता है वो एक स्मॉल एरिया, न्यूक्लियस का एक स्मॉल एरिया होता है, उसके अंदर किस तरह से इनकॉर्पोरेट होता है। लाइक हम ह्यूमन की जीनोम साइज देखें तो ह्यूमन की जीनोम साइज होती है अराउंड 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स। तो ये क्या है, ह्यूमन जीनोम। इसके अलावा ई कोलाई जो बैक्टीरियल या प्रोकैरियोटिक जीनोम साइज देखें तो वो होती है अराउंड 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स। ये होती है ई कोलाई या फिर प्रोकैरियोटिक जीनोम साइज। तो ये इतनी ये जीनोम साइज है और हमें पता है कि टू बेसेस जो होते हैं, टू एडजेसेंट बेसेस, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 0.34 नैनोमीटर या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब इससे जीनोम की लेंथ को निकाल सकते हैं हम। तो जीनोम की लेंथ को अगर निकालें तो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो आती है अराउंड, ये निकल के आती है 2.2 मीटर। इसी तरह से बैक्टीरिया के अंदर भी ये काफी ज्यादा लॉन्ग आ जाते हैं। यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो ये आ जाती है 36 मिलीमीटर। तो ये काफी ज्यादा लॉन्ग साइज है एक जीनोम की। और हम देखें तो न्यूक्लियस का जो एरिया होता है, बिकॉज जो जीनोम प्रेजेंट होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स के अंदर। यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस एक टिपिकल न्यूक्लियस की जो साइज होती है, न्यूक्लियस की साइज होती है अराउंड 10⁻⁻6 मीटर। और एक ई कोलाई सेल की जो साइज होती है वो कितनी होती है अराउंड 1 माइक्रोमीटर। तो क्वेश्चन इज दैट मच ऑफ लॉन्ग डीएनए, हाउ दैट मच ऑफ लॉन्ग डीएनए इज इनकॉर्पोरेट इन दिस स्मॉल एरिया। ओके, तो उसके लिए आता है पैकेजिंग या फिर कॉम्पैक्शन। तो जीनोम का क्या होता है, पैकेजिंग होती है और कॉम्पैक्शन होता है। अब कॉम्पैक्शन के लिए किसी न किसी चीज की रिक्वायरमेंट होगी, किसी न किसी चीज के अराउंड ये क्या करेगा, रैप करेगा, तब जाके उसकी क्या हो पाएगी, पैकेजिंग हो पाएगी। तो उसके लिए कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं जिनको बोला जाता है बेसिक प्रोटीन्स। बेसिक क्यों बोला है, क्योंकि इनके अंदर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और हमें पता है कि डीएनए क्या है, डीएनए के अंदर काफी सारे फॉस्फेट प्रेजेंट है और उसकी वजह से जो डीएनए का जो चार्ज होता है, डीएनए चार्जेस क्या है, नेगेटिव। और डीएनए का नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से है, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये बेसिक प्रोटीन पूरे डीएनए को अपने अराउंड में रैप करती है और इसको एक स्मॉलर फॉर्म में ले आती है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर देखिए, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो बेसिक प्रोटीन होती है, प्रोकैरियोटिक बेसिक प्रोटीन, उसको बोला जाता है पॉलीअमाइंस, बोलते हैं पॉलीअमाइंस। ये क्या होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है जो प्रोकैरियोट्स के जीनोम को अपने अराउंड इनकॉर्पोरेट करती है।
यूकैरियोटिक बेसिक प्रोटीन क्या है? यूकैरियोटिक जो बेसिक प्रोटीन होती है वो होती है हिस्टोन प्रोटीन। ओके, तो हमारा जो मेजर फोकस रहेगा वो यूकैरियोटिक जीनोम पे रहेगा यहाँ पे। अब हम देखते हैं हिस्टोन की स्ट्रक्चर के बारे में। तो हिस्टोन जो प्रोटीन है उसके अंदर बेसिक या फिर पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? बेसिक अमाइनो एसिड की वजह से, बिकॉज ये एक प्रोटीन है और अमाइनो एसिड से बनेगी। और अमाइनो एसिड कौन कौन से होंगे इसके अंदर? मेजरली बेसिक या फिर पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड होंगे। तो ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहाँ पे ये होती है लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच प्रोटीन होती है, लाइसिन और आर्जिनिन। इसके अलावा एक और पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड होता है, वो कौन सा होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हिस्टोन की स्ट्रक्चर देखें तो हिस्टोन के अंदर 4 सब यूनिट होती है इस तरह से। H2A, अलग कलर से ड्रॉ कर देते इसको। H2A, H2B एंड H3 एंड H4। और ये जो 4 सब यूनिट है ये ऑक्टामर के फॉर्म में प्रेजेंट रहती हैं। तो यहाँ पे इस तरह से इसके पीछे भी H2A रहेगी और इस तरह से ये प्रेजेंट रहती है। तो ये भी क्या है? H2A है, H2B, H3 एंड H4। इस तरह से हिस्टोन प्रेजेंट रहती है और इसके ऊपर डीएनए क्या करता है? इस तरह से डीएनए रैप करता है। ओके, तो इसके अलावा एक और हिस्टोन प्रोटीन होती है जो अब यहाँ पे दूसरी हिस्टोन आएगी। दूसरी हिस्टोन के बीच में जो ये इतना सा जो डीएनए होता है इसको बोला जाता है लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए। और लिंकर डीएनए के ऊपर यहाँ पे एक इस तरह से एक और प्रोटीन प्रेजेंट रहती है, हिस्टोन प्रोटीन, उसको बोला जाता है H1 हिस्टोन। ओके, तो ये इस तरह से इसकी लिंकिंग होती है डीएनए की हिस्टोन प्रोटीन के साथ में। और जब इस तरह से लिंक कर रहा होता है डीएनए तब उसकी अलग अलग टाइप की अलग अलग साइज की स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती हैं, उनको अलग अलग नेम दिया जाता है। लाइक यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं ये डीएनए है जिसकी साइज थी 2 नैनोमीटर, बिकॉज ये थिन था और लॉन्ग था। यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियोसोम बना। न्यूक्लियोसोम मीन्स यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन के साथ रैप हो रहा है। ये क्या है? ये यहाँ पे लिंकर डीएनए है और लिंकर डीएनए के साथ में H1 हिस्टोन भी यहाँ पे अटैच्ड है। तो न्यूक्लियोसोम की जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी 10 नैनोमीटर। उसके बाद फर्दर इसकी कोइलिंग होती जाती है जिसको बोला जाता है सोलेनॉइड। ये जो हिस्टोन के साथ रैप कर रहा था अदर हिस्टोन भी इसके पास पास में आके इसकी सुपर कोइलिंग होने लग जाती है और सुपर कोइलिंग फॉर्म होते ही इसको बोला जाता है सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड की टिपिकल जो साइज होती है वो कितनी होती है? 30 नैनोमीटर। इसके अलावा सुपर सोलेनॉइड बनेगा जो 300 नैनोमीटर है। मीन्स यहाँ पे थिकनेस बढ़ती जा रही है और लेंथ कम होती जा रही है। उसके बाद क्रोमेटिड जिसकी साइज होगी 700 नैनोमीटर और क्रोमोसोम जिसकी साइज होगी 1400 नैनोमीटर। तो इस तरह से एक पूरा जो लॉन्ग डीएनए था वो इस इतनी सी छोटी सी साइज के अंदर क्या हो गया? इनकॉर्पोरेट हो गया। तो इस वजह से न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट रहता है डीएनए वो प्रेजेंट होता है
क्रोमेटिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और जब सेल डिवीजन होगा तब माइटोसिस आएगी, तब वो किस फॉर्म में आ जाएगा, इस टाइप से क्रोमोसोम के कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाएगा और ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाएगा। इसके अलावा जो प्रोकैरियोट्स के अंदर बेसिक प्रोटीन के साथ में जब डीएनए रैप करता है, जेनेटिक मटेरियल रैप करता है, तो उसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड और जीनोफोर भी बोल सकते हैं इसको। यूकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए रैप होगा हिस्टोन के साथ में, उसको बोला जाएगा न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम के अंदर अराउंड 300 बेस पेयर प्रेजेंट रहते हैं। और न्यूक्लियोसोम का जो कोर होता है, जिसके अंदर H2A, H2B, H3 एंड H4 प्रेजेंट रहता है, उसको बोला जाता है न्यू बॉडी और कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि न्यू बॉडी किसको बोला जाता है, या फिर जीनोफोर किसको बोला जाता है, न्यूक्लियोइड किसको बोला जाता है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो हिस्टोन का जो ऑक्टामर होता है, वो हमें पता है कि H2A, H2B, H3 एंड H4, इसकी क्या होती है, हर एक यूनिट की एक कॉपी प्रेजेंट होती है। तो ये एक ऑक्टामर फॉर्म में आ जाएगी। और हिस्टोन के अंदर बेसिक या पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच अमाइनो एसिड की वजह से। इसके अलावा न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर को अगर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर देखते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देती है, लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग। तो एक स्ट्रिंग है, उसके ऊपर बीड्स लगे हुए हैं, इस तरह से न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर दिखाई देती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। इसके अलावा वन हिस्टोन टू अनदर हिस्टोन के बीच में जो डीएनए प्रेजेंट रहता है, उसको लिंकर डीएनए बोलते हैं। और वो जो लिंकर डीएनए की जो साइज होती है, वो स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करेगी। इसके अलावा क्रोमोसोम की अगर फर्दर कोइलिंग के लिए इसमें अनदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको बोला जाता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, जिसको बोला जाता है एनएचसी कॉम्प्लेक्स या फिर नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। और इनका जो नेचर होता है इन प्रोटीन का, ये होती है एसिडिक नेचर की। ओके, इसके अलावा यहाँ पे देखें तो न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगी, वो क्रोमेटिड के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें कुछ रीजन क्या होता है, डार्क स्टेन होता है, और कुछ रीजन क्या होता है, लाइट स्टेन होता है। तो इसको बोला जाता है, जो लाइट स्टेन रीजन है, उसको बोला जाएगा यू क्रोमेटिन, एंड डार्क स्टेन रीजन को क्या बोला जाएगा, हेटेरो क्रोमेटिन। और यू क्रोमेटिन को ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन भी बोला जा सकता है। और हेटेरोक्रोमेटिन क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रीजन। बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोइलिंग ज्यादा हो रही होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शनल प्रोटीन्स आके अटैच नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स डीएनए टू आरएनए का फॉर्मेशन। और यू क्रोमेटिन मीन्स यहाँ पे लाइट स्टेनिंग है, और यहाँ पे थोड़ी सी ओपन अप फॉर्म में रहेगा डीएनए, जिसकी वजह से वहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शनल प्रोटीन्स है वो आके बाइंड हो सकती है, और यहाँ पे एक्टिवली ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जेनेटिक मटेरियल के बारे में। इसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीनोम भी बोला जाता है, बिकॉज एक जो लॉन्ग साइज में जो जीनोम था, उसका किस तरह से एक स्मॉल एरिया के अंदर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में वो इनकॉर्पोरेट हुआ। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।